क्लास 12 के बाद हम क्या करें, चिंता हमारे मन में बार बार आ रही है। बीटेक कर सकते हो, डिफेंस में पीसीएम का होना अनिवार्य है। कक्षा 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चूज किया था, अफसर बन सकते हैं। लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर के, एआई को लेकर के, जैसे आईआईटी में जा करके करना प्रयास करिए कि आप कंप्यूटर साइंस या एआई। अब डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, ग्रेजुएशन कर लेंगे तभी हो पाएगा। आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, खास करके अंग्रेजी में। तो आपके सामने पॉलिटेक्निक है, डिग्री से भी ज्यादा अहमियत है आपकी स्किल की। तो लास्ट तक जुड़े जरूर देखना। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा बहुत शानदार गई है और जो आपने साल भर परिश्रम किया है और जैसा आपने परीक्षा में लिखा है उसी प्रकार एक बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। साथियों जिस तरह से आपने पूरे एक साल हमारे साथ मिलकर के मेहनत की है, उस मेहनत का गवाह मैं हूं, उस मेहनत का साक्षी मैं हूं। और मैं जानता हूं कि जिस तरह से आप सभी प्यारे भाई बहनों ने मेहनत की है उसका परिणाम बहुत ही शानदार तरीके से बिहार बोर्ड में स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक के रूप में देखने वाला है। लेकिन साथियों इसी के साथ साथ आप में से बहुत से भाई बहनों के लगातार मेरे पास मैसेज आते रहे, कॉल आते रहे कि गुरुजी हमने साल भर आपसे पढ़ाई की और बहुत अच्छे अंक आएंगे हमारा परिणाम बहुत शानदार होगा, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है, पूरा विश्वास है। लेकिन एक और चिंता हमारे मन में बार बार आ रही है कि अब हम कक्षा 12वीं के बाद कौन से ऐसे कैरियर विकल्प को चुनें जिससे हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाए और जल्दी ही हम क्या करें, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में अपना योगदान देना शुरू हो जाए। तो इसलिए बच्चों, बहुत से बच्चों की डिमांड पर ये बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेकर मैं आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास 12 के बाद हम क्या करें, कौन से करियर ऑप्शन को चुने अपने विषय के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार। तो आज इसमें बहुत शानदार बात होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बताऊंगा और लास्ट में आपको कुछ शानदार टिप्स भी दूंगा जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। तो आप बच्चों स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर कोई मेरा भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। आप बच्चों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं के बाद आप कौन कौन से करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले भैया एक बात को समझो कि हमारे जो भाई बहन हैं उनके मन में एक और चीज आती है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो सोच रहे होंगे सर अभी हमको और पढ़ना है, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ज्ञान है अपने विषय का वो और बढ़े, तब हम आगे जॉब का देखेंगे। वहीं कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन होंगे जो चाहते होंगे सर कोई ऐसा कोर्स बताइए जो कम अवधि का हो और खत्म होने के बाद हमको एक अच्छी जॉब मिल सके। और वहीं पे कुछ ऐसे भी भाई बहन होंगे जो अभी जॉब के लिए बहुत परेशान होंगे। तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसीएम वाले हमारे भाई बहन की, मतलब जिन्होंने अपने कक्षा 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चूज किया था, वो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं देश की सेवा की, यानी कि डिफेंस और इससे जुड़े अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें आप किस प्रकार से जा सकते हैं। याद रखिए बच्चों, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, यहाँ पे मातृभूमि की सेवा का जज्बा भी होता है। तो आओ बच्चों देखते हैं। पहला हमारा मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस, यहाँ पे ये है। अगर हम बात करें भैया मर्चेंट नेवी की, तो ये ट्रेडिशनल जो नेवी होती है, जो हमारी जल सेना होती है, उससे अलग होती है। आप जानते हैं कि भारत सरकार और अन्य जितने भी देश होते हैं वो एक देश से दूसरे देशों में बहुत से चीजों को आयात और निर्यात करते हैं, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और इसके लिए बड़े बड़े पानी के जहाज जो होते हैं, यानी कि शिप जो होती हैं, वो चलती हैं। अब उस शिप पर जो लोग तैनात होते हैं, चाहे वो सुरक्षा के रूप में होते हैं या उसके इंजीनियर के रूप में होते हैं या अदर जो स्टाफ होते हैं, वो जिसके अंतर्गत आते हैं जिस क्षेत्र में, उसे हम मर्चेंट नेवी कहते हैं। तो इसमें अलग अलग कोर्स होते हैं जो कि 1 से लेकर 4 साल की अवधि तक के हो सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स भी हैं और साथ ही साथ बच्चों इसमें ग्रेजुएशन कोर्स भी है, स्नातक विषय के भी है। बहुत ही हाई पेइंग जॉब है, इसमें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और बहुत ही शानदार ये जॉब होती है। बस एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पीसीएम के अलावा अंग्रेजी भी अच्छा होना आवश्यक है। तो अगर आप मर्चेंट नेवी की तैयारी करने वाले हो तो सबसे पहले अपनी अंग्रेजी पे थोड़ा पकड़ बना लेना, जो कि बहुत कठिन चीज नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। अगला है भैया एयरफोर्स XY। तो एयरफोर्स में अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उसमें भी भारत सरकार के द्वारा जो जॉब आती है उसमें पीसीएम का होना अनिवार्य है और आप इस एग्जाम को दे करके अपने एयरफोर्स में जाने के सपने को पूरा कर सकते हो। इसमें कुछ में पीसीएम अनिवार्य होता है और कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम के होंगे पर आप उसमें भर्ती कर सकते हैं अपने आप को कोर्स करके। इनकी अवधि अलग अलग होती है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है, बहुत ही शानदार जॉब होती है, देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है।
इसके अलावा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो कक्षा 12वीं के बाद जो पीसीएम वाले स्टूडेंट होते हैं, पीसीबी वाले भी, वो एनडीए का एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसमें एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ही शानदार एक कैरियर ऑप्शन होता है। आप ये सोचो, कोई भी ऐसी जॉब नहीं होती है जिसमें 12वीं के बाद आप अफसर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी जॉब है एनडीए जिसमें आप 12वीं के बाद अफसर बन सकते हैं और अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार भैया सीडीएस भी है, ये भी हमारे देश की सेवा से ही संबंधित है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। तो इसको आप तभी कर सकते हैं जब आप कक्षा 12वीं के बाद किसी विषय से ग्रेजुएशन कर लेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हो, ये आपकी अलग अलग सेनाओं में जाने के लिए अलग अलग आपके पास क्षेत्र हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पीसीएम का होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप जानते हो, बदलता दौर जो है वो तकनीक का है। इस समय तकनीक की भारी डिमांड है, लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर के, एआई को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है, और आप देखोगे हर क्षेत्र में एआई जैसी चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं। तो यही मौका है बच्चों की इस शानदार क्षेत्र में कैरियर बनाने का भी। आप यहाँ पे देख रहे हो, आप बीटेक कर सकते हो, और ये बीटेक करने के लिए अगर आप चाहते हो कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी में जा करके करना, तो उसके लिए आपको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जेई का एग्ज़ाम देने के लिए आप साथ में तैयारी अगर की होंगे, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हो, अथवा आप तैयारी करके जा सकते हो बीटेक करने। इसके अलावा बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज और बहुत से प्राइवेट कॉलेज भी बीटेक कराते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड में है वो है कंप्यूटर साइंस और एआई में। ठीक, कंप्यूटर साइंस में और एआई में इस समय सबसे ज़्यादा मांग है, हाली डिमांड वाले हैं। अगर आप इसमें बीटेक करते हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, और जो जॉब मिलेगी उसमें काफ़ी अच्छी खासी धनराशि होती है। इसके अलावा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी से भी बीटेक कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं, पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, वो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में भी क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों बायोटेक्नोलॉजी है, आप इसमें भी जा कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बीटेक कर सकते हो। इसके बहुत से ट्रेड्स होंगे,